नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 24। ये भी मेडिकल 2014 का क्वेश्चन है। देखिए कॉपर का कह रहा है कि फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम है A इंटू एल बोलते हैं लेंथ वॉल्यूम को, और ये है कांस्टेंट, फिक्स्ड है या कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन वायर इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स F, एक्सटेंशन होता है इतना, तो कह रहा है कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये इसमें भी फोर्स लगाने से एक्सटेंशन होता है, यंग्स मॉडुलस इसमें आएगा। यंग्स मॉडुलस के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, सीधा स्प्रिंग वाले से। तो सिंपल है, F बराबर K से बढ़ते हैं, K बराबर YA बटा L इंटू एक्स, ये फार्मूला लिख लिए। अब जो कांस्टेंट ग्राफ खींचना है ना, तो एक्सटेंशन को डेल्टा एल बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए एक्सटेंशन को क्या बोल रहा है, डेल्टा एल। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर डेल्टा एल। डेल्टा एल को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स, डेल्टा एल को ही नहीं एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे एक्स ही के फॉर्म रहने दीजिए। अब देखिए इन दोनों का ग्राफ चाहिए, एक्स और एल का। ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वाई कॉपर का है, फिक्स वॉल्यूम में वाई भी तो कांस्टेंट होता है, कॉपर का है मतलब वाई भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। एरिया लेंथ, एरिया लेंथ में देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ से बोल सकते हैं एरिया बराबर 1 बाई लेंथ, वी बाई लेंथ बोल सकते हैं। एरिया बराबर वी बाई लेंथ बोलेंगे तो वी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 1 मान लीजिए, कांस्टेंट को 1 मान लीजिए, तो 1 बाई एल। एरिया की जगह 1 बाई एल डालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट को 1 मानिए, तो ये हो गया 1। इसको तो खत्म कर लीजिए, इसको भी 1 मान लीजिए। एरिया को 1 बाई एल करेंगे तो 1 बाई एल स्क्वायर इंटू एक्स, इधर आगे एल स्क्वायर बराबर एक्स, यानी कि एक्स और एल स्क्वायर का जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ये ऐसा ही नहीं क्वेश्चन आ जाएगा वाई बराबर एक्स जैसा आगे, ये दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन होता है। तो कह रहा है कि कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो एक्स तो हो गया डेल्टा एल की जगह वर्सेस एल स्क्वायर का, यानी डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर, यानी बी आंसर हो गया इसका। ये दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व किए, यहाँ पे तरीका देखिए कैसे किए। ए बराबर के एक्स लिखे आगे लिख दिए, जो कांस्टेंट है उसको 1 मानिए, यंग्स मॉडुलस 1, फोर्स कांस्टेंट लिखा है ना क्वेश्चन में, देखिए लिखा है कांस्टेंट फोर्स F, इसको भी 1, वॉल्यूम को 1, जो कांस्टेंट है। एरिया बराबर 1 बाई एल आ गया, एरिया बराबर 1 बाई एल करेंगे तो एल स्क्वायर हो गया, एक्स है, बस ये दोनों में ग्राफ चाहिए था, तो एल स्क्वायर इधर आ गया, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 27। लेकिन एक बार सुन लीजिए, क्वेश्चन आगे बनाने से पहले क्वेश्चन में इस तरह से रहता है कि सेम मटेरियल, जहां भी क्वेश्चन में रहेगा कि सेम मटेरियल का क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस सेम हो जाएगा। यहां पे देखिए यदि क्वेश्चन में रहे सेम मटेरियल लिखा रहा है, मतलब y सेम होगा, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट जो k होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला था y a बाई एल। तो सिर्फ y ही नहीं ना है, y तो ठीक है सेम है, लेकिन एरिया और लेंथ भी है, एरिया और लेंथ पे भी ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है। तो देखिएगा क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि सेम मटेरियल, तो बस यही बात समझना है कि यंग्स मॉडुलस सिर्फ सेम होता है और स्प्रिंग कांस्टेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट एरिया और लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन जहां सेम मटेरियल लिखे यंग्स मॉडुलस को तुरंत से सेम मान लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 27। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 4 वायर है सेम मटेरियल, यानी सबका यंग्स मॉडुलस सेम है। कह रहा है कि किसमें लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगा, एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन या एक्सटेंशन, दोनों सेम है। एक्स किसमें ज्यादा होगा यदि सभी में सेम टेंशन अप्लाई किया जाए, यानी कि फोर्स भी सेम हो गया। इसमें 2 चीज सेम हो गया, यंग्स मॉडुलस और फोर्स। तो कह रहा है एक्सटेंशन एक्स किसमें ज्यादा होगा। तो देखिए फॉर्मूला है F बराबर के एक्स, और K का फॉर्मूला YA बटा L इंटू एक्स। अब क्या क्या सेम है, फोर्स सेम और यंग्स मॉडुलस सेम है, ठीक है। अब एरिया को, अभी ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में लेंथ और डायमीटर दिया हुआ है। तो लेंथ तो ठीक है, एरिया को डायमीटर के फॉर्म में बोले तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो डायमीटर का स्क्वायर के फॉर्म में होगा। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, डायमीटर को डायमीटर के फॉर्म में करें तो d/2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो इतना नहीं, एरिया डायमीटर का स्क्वायर के फॉर्म में होगा, π/4 आ जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए, π/4 को नहीं लिखना है। तो ये एरिया डायमीटर के स्क्वायर में है, तो एक्सटेंशन हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो एक्सटेंशन एल इधर चला जाएगा, इसको 1 मान लीजिए, ये भी 1, ये भी 1, तो एल इधर गया और नीचे में डायमीटर आ गया। तो इस तरह से एक्सटेंशन आया। अब सब में चेक करना है कि किस में ज्यादा होगा, तो एक बार चेक कीजिए। वैसे देखिएगा, इसको ज्यादा होने के लिए इसको ज्यादा और इसको कम होना चाहिए। तो सबसे कम ये जो डी है, डी सबसे कम किस में दिखता है, डी सबसे कम दिखता है सी में। एल को ज्यादा होना चाहिए, एल ज्यादा नहीं है, 85 है, लेकिन स्क्वायर का फॉर्म ना है, तो यहाँ पे छोटा सा भी कमी होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, उसको हम नहीं चेक करते हैं, पूरा का पूरा चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में चेक कीजिए,
कितना आता है यहीं से, पहला ऑप्शन में एल की जगह कितना है 200 और डायमीटर कितना है 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 50। दूसरा में चेक कर लीजिए, लेंथ है 300 बटा डायमीटर 3 हो गया, हंड्रेड बटा 3 हो जाएगा। और फिर तीसरा है 50 बाई 0.5 को हाफ बोल सकते हैं इसका स्क्वायर, 1/4 हो गया, 4 ऊपर चला गया तो ये हो गया 200। और लास्ट वाला है 100 बटा 1 का स्क्वायर यानी 100। सबसे ज्यादा आपको कहाँ दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा एक्सटेंशन 200 है सी ऑप्शन में, 200 है। उसके बाद आप चेक करें तो ये वाला है, उसके बाद इसमें है डी वाले ऑप्शन में। अरेंज यदि करना हो कि सबसे ज्यादा एक्सटेंशन उसके बाद कम, तो हम लोग सब कर लेंगे, सबसे ज्यादा सी में बस यही चेक करना था, 200 है यहाँ 100 है, यहाँ 100 बटा 3 है, यहाँ 50 है, सबसे ज्यादा यहाँ पे सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 28। ये भी नीट 2013 का क्वेश्चन है, देखिए ट्राई करके खुद से पहले। इस तरह से क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि इस सब का आपस में ये दो वायर है स्टील का कॉपर का, इसका रेशियो दोनों का दिया हुआ है, किसका किसका है, डायमीटर का जो दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं। डायमीटर का रेशियो यानी कि d1/d2 ये कितना है p, फिर लेंथ का रेशियो L1/L2 इसको Q बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस का रेशियो Y1/Y2 ये S। तो कह रहा है कि इसमें इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ यानी कोई एक्सटेंशन। इंक्रीज इन लेंथ क्या होता है, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L1 है तो एक्सटेंशन होता है उसी को x बोलते हैं। इसमें मान लेते हैं कि एक्सटेंशन x1 है, इसमें एक्सटेंशन x2 है, ठीक है। बाकी तो इक्वेशन लिखना आपको सिखाए थे कि कैसे कैसे लिखते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा, तो ये दोनों का दोनों मास, ये दोनों का दोनों मास नीचे आ जाएगा, तो 5 और 2 7 हो गया 7 mg। ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा K1 x1 बोलेंगे, ये दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ कितना लगेगा 5 mg, ऊपर की तरफ लगेगा K2 x2, दोनों को बराबर कीजिए, इन दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को यदि बराबर करते हैं तो K1 x1 बराबर m1g। K1 को क्या लिखेंगे, K1 को लिखेंगे y1 a1 बाई L1 इंटू x1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg कितना हो गया, mg नीचे में 7 mg ना, 7 mg हो गया ये। और यहाँ पे कितना हो जाएगा K1 x1, K1 के जगह पे y बटा l, y सब 1 1 लगा दीजिए। बाकी दूसरा है तो y2 a2 L2 x2 बराबर मास नीचे में कितना लग रहा है, यही फोर्स ना होगी ना K2x, ये हो गया क्या, ये हो गया K2 x2 बराबर 5 mg। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो mg तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा y1 बटा y2 इंटू a1 बटा a2 इंटू L2 बटा L1 x1 बटा x2 इंटू 7/5। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये डायमीटर का फॉर्म है, तो यहाँ पे एरिया को डायमीटर के फॉर्म में चेंज करें तो d का स्क्वायर ना हो जाता सिर्फ डायमीटर के फॉर्म में, तो d1 का स्क्वायर बटा d2 का स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। अब यंग्स मॉडुलस का y1/y2 कितना दिया s, इसके जगह पे s हो गया, d1/d2 p है तो ये हो गया p स्क्वायर, L2 बटा L1 है, L2 बटा L1 उल्टा करके तो q नीचे आ जाएगा 1/q, ये हो गया x1/x2 7/5। इसको यदि सॉल्व करें तो x1/x2 कितना आ जाएगा, x1/x2 इक्वल टू q ऊपर चला जाएगा, ये 7/5 तो रहेगा ही, q ऊपर चला जाएगा, बाकी ये दोनों नीचे sp स्क्वायर, यानी इसका आंसर 7/5। ये आंसर कौन सा हो गया, आंसर बी हो गया, इसका आंसर बी हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन का एलिमिनेशन मेथड बताते हैं। ये तो समझा दिए कि कैसे कैसे तरीका है बनाने का। अब इसको एलिमिनेट करके जल्दी बनाना हो, एग्जाम में यदि टाइम कम हो, तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं। यदि हम अपने मन से ऐसा कर लें कि P1 Q1 S1 ये सब 1 है, मतलब दोनों का बराबर बराबर हो गया, दोनों का डायमीटर बराबर, दोनों का लेंथ बराबर, दोनों का एरिया बराबर, दोनों का यंग्स मॉडुलस बराबर, तो 1 कर दिया ना है, मतलब दोनों बराबर है, सब बराबर बराबर ले ले। इस कंडीशन में यहाँ पे एक्सटेंशन जो आएगा उसका फॉर्मूला यदि लिखें तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा K1 सब तो बराबर ही है, तो K इतना दूर का K भी बराबर हो गया,
K1 X1 बराबर यहाँ पे 7 mg लगाएं यदि हम, तो सीधा सीधा तुरंत बन जाएगा। इसमें एक्सटेंशन हो, K1 तो सेम हो गया क्योंकि सब कुछ तो सेम ही ना है, कुछ नहीं बदला, तो ये सेम है। 7 यहाँ पर रह गया, mg हटा दीजिए। और x2 बराबर यदि देखा जाए तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, नीचे में जो 5 लग रहा है mg, तो ये हो गया 5, दोनों का भागा देंगे तो 7/5, x1/x2 7/5। ये तब जब ये सब 1 1 1 1 है। तो ये बताइए कि इसमें कौन सा 7/5 का आंसर है। तो 7/5 का 7/5 का आंसर है बी और डी। यहाँ से आंसर या तो बी या डी आंसर होगा। ठीक है, ये तो 50-50 ऑप्शन तुरंत पता चल गया। जैसे ही 1 1 माने सबको, ये सारा कुछ बराबर हो गया, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट भी बराबर हो गया। तो x1 ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे में बराबर कर लेंगे 7 और नीचे का 5 कर लेंगे, इसके बराबर ये x2 हो गया 5। तो बी और डी ऑप्शन। अब बी और डी में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो देखिएगा दोनों में अंतर कहाँ पे है, सिर्फ पी में है। बी वाले ऑप्शन में नीचे में पी स्क्वायर है और सी वाले में सिर्फ पी है, बाकी सब टर्म सेम है। तो पी को चेक करना है, तो पी को 1 नहीं मान के पी को पी रहने देंगे, बाकी को 1 मान लेंगे, तो सिर्फ डायमीटर का फॉर्म छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे का पार्ट यदि चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे K1 X1 बराबर 7 था, mg था, तो 7 ही लिखिएगा। K1 में क्या था, K1 का फॉर्मूला क्या होता है, K1 का फॉर्मूला y इंटू ए ऊपर में आता है एरिया, तो ऊपर में A1 है तो यहाँ पे A1 लगा दीजिए, A1 की जगह डायमीटर के लिए D1 का स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ डायमीटर के लिए, और दूसरा का D2 स्क्वायर इंटू x2 बराबर 5। इसका आप जब रेशियो करेंगे तो D1/D2 का P का स्क्वायर है, तो ये हो गया P का स्क्वायर x1/x2 7/5। तो x1/x2 में क्या हो जाएगा, P स्क्वायर नीचे जाएगा ना, ये P स्क्वायर का टर्म आएगा। तो P स्क्वायर का टर्म जैसे ही आएगा तो कौन सा आंसर हो गया, B हो गया आंसर। तो देखिए कैसे पकड़े हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूला में D का स्क्वायर ना बनेगा, D1/D2 इसका स्क्वायर बनेगा, यानी कि P का स्क्वायर अपने आप हो जाएगा। तो P का स्क्वायर हो जाएगा तो एक ही ना आंसर है B वाला। तो आपको इतना भी नहीं करना था, बस यहाँ पर दिमाग में लगाना था कि स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर है ना, एरिया का रेशियो, यदि एरिया बाय एरिया ये लिखना है तो इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखे तो इसका स्क्वायर बनाएंगे, तो ये चीज तो P का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस जो भी टर्म आएगा उसमें P का स्क्वायर रहेगा। तो देखिए ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है, यदि ये टेक्निक आपको समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी से बन जाएगा क्वेश्चन। और नहीं तो ये तरीका भी है आपको बनाने का, जो तरीका बताया है इसको भी आप जरूर से जरूर सीखते चलिए कि कैसे फास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 36। ये मेडिकल का क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए। जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो देखिए इसमें भी क्या क्वेश्चन बोलता है कि दो वायर है सेम मटेरियल का, यानी कि यंग्स मॉडुलस वाई सेम हो गया, लेंथ का रेशियो दिया है, डायमीटर का रेशियो दिया है। ठीक है, करे पुल्ड बाय सेम फोर्स, यानी एफ भी फोर्स भी सेम हो गया। तो करे इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो क्या होगा, यानी एक्स, इंक्रीज इन लेंथ को डेल्टा एल भी लिखते हैं, एक्स भी लिखते हैं, तो एक्स का रेशियो चाहिए। तो बस बनाने का तरीका वही है, फोर्स बराबर के एक्स लिखेंगे, के को वाई ए बटा एल लिखेंगे इंटू एक्स। जो सेम है, जो सेम है उसको काटेंगे, ये सेम है, फोर्स सेम है, एरिया को डायमीटर के फॉर्म में डी स्क्वायर लगा देंगे, तो एक्सटेंशन जो आएगा x1 के लिए एल इधर आएगा, L1 बाई D1 का स्क्वायर ये बोलेंगे, और एक्सटेंशन x2 के लिए L2 बाई D2 का स्क्वायर, ये दूसरा के लिए पहला के लिए, दोनों का रेशियो यही ना चाहिए। तो L1 बाई L2 इंटू ये उल्टा हो जाएगा D2 बाई D1 इसका होल स्क्वायर। लेंथ का रेशियो L1 बाई L2 कितना है 1/2, और रेशियो 2:1 है, रेशियो है 2:1, हमको उल्टा यहाँ है, रेशियो एक्चुअली में ये दिया है D1 बाई D2 है 2/1, तो D2 बटा D1 करना है तो 1/2 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 4, 1/8 आंसर है 1/8, यानी कि आंसर हो गया C 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जैसा आपको फील होगा, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे क्वेश्चन, कुछ कुछ टफ भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 35 अदर मेडिकल का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे समझिए। क्वेश्चन में जहाँ पे लिखा है अनस्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आई नहीं एल है, वो टाइपिंग में वो आई हो गया है, वो एल होना चाहिए, स्मॉल एल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या लिख रहा है, एक टॉय कार्ट है या कोई पार्टिकल मान लीजिए, एंड ऑफ अ स्ट्रिंग से लगाया हुआ है, लेंथ एल है, रिवॉल्व किया जा रहा है। तो कह रहा है कि उसका लेंथ ओरिजिनल कितना था एल, व्हेन रिवॉल्व द टॉय कार्ट मूव इन हॉरिजॉन्टल सर्किट ऑफ रेडियस 2l।
देखिए शुरू में लेंथ उसका एल था ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ, बाद में रेडियस कितना हो गया 2l। तो इसमें पता चलेगा ना, ओरिजिनल लेंथ मान लेते l है और 2l हो गया है, तो एक्सटेंशन तो पता चल जाएगा इससे जो एक्सटेंशन होगा इसमें से घटाएंगे तो एक्सटेंशन कितना होगा l। तो इस सर्किल में इस सेंटर के अबाउट ये चीज़ रोटेट कर रहा है, ये पूरा सर्किल में घूम रहा है। मान लेते हैं कि उसका कुछ स्पीड भी होगा, वेलोसिटी भी होगा। अब कह रहा है कि उसका टाइम पीरियड है t, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये रेडियस कितना हो गया 2l हो चुका है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है v/r, r ऊपर चला जाएगा तो यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2π, r के जगह ये तो रेडियस हो गया 2l/v, रेडियस हो गया ना, रेडियस की जगह कितना हो गया 2l/v। अब इसमें कह रहा है कि बाद में क्या किया है कि इफ द सस्पेंड इज स्पीडेड, अब इसके स्पीड को बढ़ाया जा रहा है टू मूव इन सर्किल ऑफ रेडियस 3l। अब ये जो 3l हो गया, रेडियस कितना हो गया 3l, तो टाइम पीरियड उसका t1 है, तो t और t1 में रिलेशन, तो अगला होगा t1, उसको बोल रहा है t1 को t डैश बोल लेते हैं हम लोग 2π। अब रेडियस कितना हो गया 3l और स्पीड भी v डैश हो गया होगा कुछ ऐसा, तो इसका रेशियो चाहिए क्या, रिलेशन बिटवीन, हाँ तो रेशियो निकाल कर देखते हैं, दोनों का रेशियो कर दें तो जो कैंसिल होता है काटेंगे तो ये आ जाएगा t/t डैश बराबर, यहाँ आ गया 2/3 और ये v डैश ऊपर चला जाएगा v'/v, यानी कि जो स्पीड का जो रेशियो है v/v डैश ये दोनों निकल जाए, ये निकल जाए तो ये तो इसका हम लोग का रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर का तरफ जो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल mv²/r, r के जगह हो गया 2l, और अंदर का फोर्स कितना होगा, बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर का kx के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे kx बराबर mv²/2l, ये हो गया रेडियस के। अब ये बताइए स्ट्रिंग तो सेम है, ये स्ट्रिंग ये तो सेम है तो k भी क्या हो गया सेम। यदि स्ट्रिंग नहीं चेंज कर रहे हैं, k सब कुछ वही है, स्ट्रिंग वही को वही है, तो k भी सेम हो गया, क्योंकि YA/L यही ना होता है k का फॉर्मूला, YA/L ओरिजिनल, ये लेंथ कौन सा लेंथ होता है ओरिजिनल लेंथ, ये वाला इनिशियल लेंथ है, ये वाला फॉर्मूला में L होता है, एरिया हो गया y हो गया, तब तो सेम ही होता है। तो हम बोलेंगे कि स्ट्रिंग चूंकि बदल नहीं रहा है इसीलिए उसका k भी सेम हो गया, ये सेम हो गया, k क्या हो गया, k तो सेम हो गया। अब k सेम हो गया तो इसको काट लेते हैं, अभी मास बार बार उसके लिए सेम ही रहेगा, वेलोसिटी और लेंथ चाहिए, यहाँ पे x हो गया एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना है l है ना, इसमें से इसको घटा देंगे तो एक्सटेंशन हो गया l बराबर हो गया v²/2l, 2l क्या था रेडियस, ये था रेडियस, ये रेडियस के जगह पे था 2l, बाद में रेडियस, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, देखिए बाद वाले जो सेकंड केस है उसमें 3l हो गया है, यानी 2l था, बाद में क्या हो गया यही चीज 3l हो गया है, तो इसको घटाएंगे तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा 2l, तो यहाँ पे एक्सटेंशन की जगह x के जगह कितना हो जाएगा 2l v डैश का स्क्वायर बटा रेडियस, यहाँ पे नीचे में रेडियस होता है, ये नीचे में रेडियस अब कितना है, रेडियस अब बाद में रेडियस 3l हो गया तो 3l हो गया। अब इसका दोनों का रेशियो कर देंगे, l से l कटा, यह हो गया हाफ v² बटा v डैश स्क्वायर इंटू 3/2, ये खत्म हो गया, तो यहाँ से v डैश बटा v यदि निकालना इधर आ गया इसका स्क्वायर तो 3 हो गया, तो इसलिए v डैश बटा v कितना आया √3, इस v डैश बाई v को यहाँ पे डालिए तो हो गया 2/3 इंटू √3, एक कटेगा तो 2/√3, तो हमको क्या चाहिए था t डैश बराबर ये इधर गया और इधर आया तो √3/2 इंटू टी, √3/2 इंटू टी, यानी इसका आंसर हो गया डी। तो देख लीजिए इसमें 2 स्टेप करना था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट में जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का हम लोग कर लेंगे। तो इसमें 2 स्टेप था क्वेश्चन का, एक टाइम पीरियड का फॉर्मेट था 2π/ओमेगा करेंगे या v/r करेंगे, तो यहाँ से एक फॉर्मेट बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और एक इधर था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर वाला फोर्स mv²/r, ये रेडियस बराबर अंदर का फोर्स स्प्रिंग फोर्स kx करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा क्योंकि यह स्ट्रिंग तो बार बार वही है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बार बार उसी से, तो k सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, तो यहाँ से एक रिलेशन आया, यहाँ वेलोसिटी को इस वेलोसिटी में ले जाकर यहाँ पे वाले वेलोसिटी में डाल दें तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या है, कह रहा है कि रबर कॉर्ड है, यानी रबर का कोई वायर जैसा है, 10 मीटर लॉन्ग है,
हाउ मच डज इट स्ट्रेचेस अंडर इट्स ओन वेट। तो हम लोग देखे थे ना कि कोई रॉड हो, अपना वेट हो, किसी रॉड मोटा सा रॉड हो, उसका अपना कोई वेट हो, उसके कारण कितना स्ट्रेच करता है, उसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे। तो अपने वेट के कारण देखिए, जनरली क्वेश्चन में वायर क्या होता है, जैसे स्टील वायर या कोई भी वायर लेते तो मासलेस होता है, उसमें मास नहीं होता है। जनरली हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं उसमें ऐसा होता है, ये मासलेस होता है और यहाँ पे मास को लटकाते हैं, ये मासलेस होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मोटा सा रहेगा, खुद ही अपने वेट के कारण भी कुछ एक्सपेंड कर जाता है, हम लोग देखे थे। इसका फॉर्मूला था कि कितना एक्सपेंड या इलोंगेशन होता है, उसका फॉर्मूला WL/2 का टर्म यहां होता था यंग्स मॉडुलस, यही फॉर्मूला होता था इस केस में। तो इसमें क्या क्या है देखिए बात, अब सब टर्म देख लीजिए, सब कुछ है कि नहीं दिया हुआ इसमें, सब कुछ दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ रबर दिया हुआ यंग से, तो ये क्या होता था, W होता था क्या, वेट, वेट कहने का मतलब mg, ठीक है। अब मास नहीं दिया हुआ है, तो मास हम लोग निकाल सकते हैं, इस मास को निकाल सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी दिया हुआ ना, क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू A इंटू L करें तो ये हो गया हमको क्या, पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल गया इंटू G। अब इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, रो इंटू ये एरिया से ये एरिया कट गया, L दो बार ना, यहाँ L है यहाँ भी L है, तो L का स्क्वायर इंटू G बटा 2 इंटू वाई। अब इसका कैलकुलेशन करना है, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कौन सा आंसर आता है। तो आप जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, वीडियो को आप रोक के चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, तो आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। हम यहाँ पे टाइम सेव करने का तरीका बताते हैं। एक बार ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन में कैसा एलिमिनेशन बता रहे हैं कि कैसे ऑप्शन में आपका स्पीड तेजी से होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, एक 15 इंटू 10⁻⁻4, दूसरा है 7.5 इंटू 10⁻⁻4, एक है 12 इंटू 10⁻⁻4 और एक है 25 इंटू 10⁻⁻4। ये ऑप्शन है। ये 10⁻⁻4 सबका तो सेम है, ये तो सबका सेम है, तो इसको चेक नहीं करना है, जो सेम है उसको चेक कुछ नहीं करना है। अंतर कहां पे है, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 15 है, ये 7.5, ये 12, ये 25, ये सब का न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। तो हम लोग कहां जब कैलकुलेशन करेंगे तो बस इसी का ध्यान रखेंगे, 10 टू द पावर का कोई ध्यान नहीं रखेंगे। तो 10 टू द पावर का ध्यान नहीं रखने का मतलब वो हो गया 1, 100, 1000, 0.1, ये सब का मतलब हमारे लिए 1 है। देखिए कैसे 1 है, इसके बाद कुछ नहीं, तो 1 का तो 1 ही है, 10 है तो 10 का 0 का तो कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। क्या बोलते हैं, 10 टू द पावर का ध्यान नहीं देना है, तो 10 टू द पावर यहां तो 1 हो रहा है, तो 10 टू द पावर का नहीं ध्यान देंगे, यहां भी 0 खत्म, यहां भी 0 खत्म, ये तो पॉइंट ना है, पॉइंट करने में 1 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 10 टू द पावर का तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो पॉइंट है, इसका भी मतलब 1 ही होगा। 0.001 रहा है, इसका भी मतलब हमारे लिए 1 ही है। इससे हमारा कैलकुलेशन का पार्ट बहुत आसान हो जाता है। देखिए तो अभी जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए कैसे, रो का कितना यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे तो रो का कितना वैल्यू दिया हुआ है, रो है 1500, 1500 को सिर्फ 15 लिखेंगे, इसको लिखेंगे सिर्फ 15। एल कितना दिया हुआ है, एल है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बनेगा ना, तो 1 इसको 1। जी का वैल्यू 10 है, तो 10 का भी हम लोग कितना दे रहे हैं, 1 ही दे रहे हैं। और नीचे में 2 इंटू यंग्स मॉडुलस 5 है, ये 10 को तो 1 ही बोलते हैं हम लोग, तो 1 सब कट गया, आंसर कितना आ गया 15 वाला, यानी जो भी आंसर आएगा 15 वाला आएगा। तो 15 का तो एक ही ना आंसर है, ए। तो आपको 10 टू द पावर ये सब नहीं लिखना पड़ा। तो ज्यादातर क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन जो नीट का होता है उसमें ऐसे ही बन जाएगा। अब देख लीजिएगा, जैसे फिजिक्स में करेंगे आपको यही चीज केमिस्ट्री में भी होगा, केमिस्ट्री खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में 10 टू द पावर को कैसे खत्म कर दिए और जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जब नीट का भी एग्जाम देंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है, उसके लिए समय एकदम कम रहता है। तो दूसरे लड़के से आपको कंपटीशन में आगे निकलना है तो ये तरीका सीखना पड़ेगा, ये सीखेंगे तो कैलकुलेशन का पार्ट आसान होगा। तो इसको बनाने के लिए या फिर आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो फिजिक्स का जानकारी और दूसरा कैलकुलेशन इतना फास्ट आपका हो ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन सके। तो देखते चलिए और सीखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 का 41 नंबर क्वेश्चन। इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगा देंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट का मार्क लगा रहे हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको देख के जाना है इस बार, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको होना चाहिए एग्जाम में इस बार। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से, जितना इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, या खुद कुछ मार्क लगवा देंगे आपको, डाउट होगा तो डाउट में पूछ लीजिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन को कीजिए, पेज नंबर 51 का 41 नंबर क्वेश्चन। जहां यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन आया स्प्रिंग की तरह करना है, F बराबर kx, देखेंगे कि क्या क्या सेम है। फोर्स सेम है तो उसको खत्म 1 मान लेंगे, जो जो सेम होगा सबको 1 मानते चलना है। यंग्स मॉडुलस सेम यानी मटेरियल सेम तो 1,
फोर्स सेम तो 1, तो सारा करते जाएंगे तो एकदम सिंप्लीफाई हो जाता है। देखिए करके, एक वायर है जिसको स्ट्रेच कर दिया गया इतना सेंटीमीटर से, ठीक है। कर अनदर वायर सेम मटेरियल, डायमीटर और लेंथ का अलग अलग चीज दिया हुआ है। कह रहा है कि स्ट्रेचेस बाय सेम फोर्स। देखिए क्वेश्चन में 2 बार सेम इस्तेमाल किया, सेम मटेरियल यानी वाई सेम है, सेम फोर्स तो एफ सेम है, तो इलोंगेशन क्या चाहिए? तो सिंपल है, इसको तो तरीका बता दिए, एफ बराबर के एक्स, के का फॉर्मूला वाई ए बटा एल इंटू एक्स। अब देखते हैं कौन कौन सेम है। ये सेम है, ये सेम है। एरिया को इसमें डायमीटर है कि रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, तो डी स्क्वायर बोलते हैं यहाँ पे। तो एक्स को बोल सकते हैं, एक्स को इस क्वेश्चन में क्या चाहिए? एक्स ही चाहिए, इलोंगेशन चाहिए। हाँ, तो एक्स को बोल सकते हैं एल ऊपर चला जाएगा, एल बटा डी का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए? वायर स्ट्रेचेस बाय इतना, शुरू में फोर्स इतना है तो कह रहा है कि इलोंगेशन विल बी, ठीक है। अब ये तो निकल गया, एक्स बराबर निकाल दिए। अब आगे हमको चाहिए यही नहीं चाहिए, इलोंगेशन एक्स चाहिए, तो एक्स डैश कर लेते हैं। एक्स डैश लेंथ कितना हो गया क्वेश्चन में? देखिए शुरू में लेंथ और डायमीटर दे दिए, बाद में क्या कहता है कि डायमीटर और लेंथ आर डबल टू द ओरिजिनल, यानी इसका डबल, तो लेंथ हो गया 2l, डायमीटर भी डबल कर दें तो 2d का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2l स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर, यहाँ से खत्म होके 2 बनेगा। अब इन दोनों का यदि रेशियो कर लें एक बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बटा एक्स डैश, ये 2 तो ऊपर चलेगा ना, ये 2 से 2 कटा, ये 2 ऊपर चला गया, l बाई डी स्क्वायर तो कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक्स डैश हमको चाहिए, यही ना नया, x बटा 2, और x कितना है? 0.01 शुरू में बटा 2 कितना हो गया? 0.005, यानी इसका आंसर हो गया A। अब इतना नहीं भी करना है, यहाँ से भागा देना है, यहाँ पे भागा देने के तरीका बताते हैं कैसे करना है। ये 1 है, इसको इतना बराबर हम लोग क्या माने? ऊपर की जगह 1 मानेंगे। 1/2 है, अपने मन से चाहे तो इसको 10 कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 5 बनेगा, तो 5 वाला आंसर होगा। तो 5 का ऑप्शन में कितना है? बस एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं कि कई लोगों को जो खास करके नीट वाले हैं उसको पॉइंट में दिक्कत होता है, पॉइंट को सॉल्व करने में। तो या तो आप उसको सॉल्व, जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक कीजिए, और नहीं आपको ज्यादा दिक्कत है तो इतना बटा 2 है ऑप्शन में। देखिए एक है 5, एक है 2, एक है 1, एक है 2। तो अभी क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो आप चाहे तो यहाँ पे इसको इतना बराबर 1 मानिए और इतना बराबर 10 मान लीजिए, क्योंकि अपने मन से 0 कर लीजिए। 2 से काटिएगा तो 5 से कट जाएगा, तो 5 वाला ही पॉइंट में कुछ आंसर होगा, पॉइंट में। तो इस तरह से सॉल्व किए, देख लीजिए कि किस तरह से सॉल्व किए हैं। फोर्स बोलता है सेम है, यंग्स मतलब सेम मटेरियल है, एरिया बटा लेंथ है, एरिया को डी स्क्वायर बोले, तो ये आ गया एक्स का फॉर्म। ये एक्सटेंशन चाहिए क्वेश्चन में, तो एक्सटेंशन लिख दिए यहाँ पे। लेंथ करा डबल, डायमीटर भी डबल, अब बस सॉल्व करते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 45। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए और देखिए करके। क्वेश्चन में देखिएगा क्या क्या सेम है। कर रहा है वायर लेंथ है, उसका रेडियस दिया हुआ है, फिक्स एट 1 एंड, स्ट्रेच कर रहा है एक फोर्स लगा के, तो इंक्रीज इन लेंथ L है। अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल कहने के बाद यंग्स मॉडुलस वाई तो सेम हो गया, लेंथ अलग है, रेडियस अलग है, स्ट्रेच फोर्स भी अलग है, तो कह रहा है इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। तो ये फार्मूला है फोर्स का फार्मूला, के एक्स वाई ए बाई एल इंटू एक्स। वाई तो सेम है तो वाई को नहीं लिखते हैं, वाई को खत्म कर लेते हैं, ये सेम है। एरिया को रेडियस के फॉर्म में करेंगे तो रेडियस का स्क्वायर बोलेंगे। एक्सटेंशन को शुरू में क्या बोल दिया है? शुरू में एक्सटेंशन है वो एल है, इंक्रीज इन लेंथ कितना है? एल है। बाद में तो ये फार्मूला आ गया एफ बराबर आर स्क्वायर बाई एल इंटू एल, ये एक्सटेंशन है। दूसरा के लिए फोर्स 2F हो गया, रेडियस 2R हो गया ना है। रेडियस देखिए, रेडियस 2R है, 2R का स्क्वायर, लेंथ भी 2L हो गया, फोर्स भी 2F है, ये चाहिए। ये नया एक्सटेंशन एक्स डैश कितना होगा? अब ये दोनों को सॉल्व करना है, कुछ भागा दे दें तो काम बन जाएगा। ये तो खत्म होके 1/2 इधर है, और ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर होगा ना, आर स्क्वायर बाई एल, आर स्क्वायर बाई एल तो कट गया। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 1 तो कट जाएगा ना, 2 का स्क्वायर है तो 1 तो खत्म हो गया, 2 बचा। तो देखिए यहाँ पे कितना 1/2 है, और इधर एल बटा एक्स डैश ये बचा हुआ है, इधर 1/2 है, तो 1/2 इधर भी कट गया, इधर 1 बचा। तो यहाँ से बोलेंगे एक्स डैश बराबर एल, यानी जो नया एक्सटेंशन है एक्स डैश इधर आ गया, तो एक्स डैश बराबर कितना हो गया? एल। तो ये भी क्या हो गया? नया जो एक्सटेंशन है वो भी है इंक्रीज इन लेंथ, वो ओरिजिनल के बराबर है, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। इसका आंसर हो गया ए।
तो ये सब इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है नीट के लिए, जिसमें एफ बराबर के एक्स का इस्तेमाल करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 62। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मार्क लगा लीजिए। इसको नीट और जेई दोनों को इसको मार्क लगाइए। जो जेई का प्रिपरेशन करते हैं वो लोग भी इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए, और नीट वालों को तो लगाना ही है। तो इसको देखिए क्या, पहले एक बार क्वेश्चन को समझिए, हम इसको बताएंगे, सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि दो पार्ट है सेमी सर्किल में ऐसे ऐसे लकड़ी का, इसको एक साथ रखा गया है। तो एक साथ रखा गया है तो सर्किल जैसा बन जाएगा इसका आधा आधा पार्ट, लेकिन ये एक साथ रहेगा नहीं ना, तो इसको बाहर बाहर एक रिंग को लगाना है। लेकिन रिंग का जो सर्किल है ये इतना छोटा है, इसका रेडियस छोटा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रॉस सेक्शन एरिया एन, लेंथ एल है, रिंग का लेंथ एल है जो कि छोटा है 2 पाई आर से। ये जो बाहर वाला है ये है 2 पाई आर, और रिंग का जो है ये रिंग है, अंदर में रिंग मान लेते हैं कि रिंग है। तो रिंग का लेंथ एल है जो कि इससे छोटा है। बाहर वाला कितना है 2 पाई आर, अंदर वाला जो रिंग है रिंग का लेंथ एल है जो कि छोटा है। अब इसको ऊपर में लाना है ताकि इसके ऊपर ऊपर बाहर बाहर बाउंड्री पे आ जाए वो। तो बाहर बाहर बाउंड्री पे यदि रिंग आ गया, लोहे का कोई चीज आ गया, तो ये दोनों लकड़ी के टुकड़े को बांध के रखेगा। तो उसके लिए क्या किया गया, रिंग को हिट किया गया। हिट करने से क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, फैलता है। फिर इसमें क्या किया गया, इस तरह से बनाया गया कि ये दोनों लकड़ी का टुकड़ा था, इसके बाहर बाहर में रिंग को लाके रख दिया गया। ये रिंग है, इसको ऐसे करके हम लोग बना लिए, रिंग है बाहर बाहर, ये रिंग है। ये रिंग का चूंकि ये लेंथ कम था ना, इसका रेडियस कम था, इसको गर्म किया गया। तो गर्म करने से रिंग फैल गया, फैलने के बाद इसके ऊपर आ गया, चिपक गया। जब ये ठंडा हुआ, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कूल डाउन टू द सराउंडिंग्स टेम्परेचर। अब बाहर में जब ठंडा हुआ तो ठंडा होने से पूरा जैसे फैला था वापस आया, तो दोनों टुकड़ा को, लकड़ी के टुकड़ा को बांध के रख लिया। तो ठीक है, पहले हम पहला काम ये कहेंगे कि इसके अंदर में कितना टेंशन डेवलप है वो निकालेंगे रिंग के अंदर। तो इस रिंग के अंदर टेंशन इन रिंग, सबसे पहले रिंग के अंदर कितना टेंशन है, तो टी बराबर फॉर्मूला होता है kx, y एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया s लिखा हुआ है, लेंथ कितना था, l था, इनटू एक्सटेंशन x। ठीक है, लेंथ तो l हो गया, इसका रिंग का लेंथ l था, इनटू एक्सटेंशन x को डेल्टा l भी लिखते हैं। ये जो एक्सटेंशन है इसको हम लोग डेल्टा l भी लिखते हैं। और टेम्परेचर जब चेंज करते हैं, तो जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो डेल्टा एल हमको पता है, अपने नोट से पढ़ा चुके हैं, ये होता है एल अल्फा डेल्टा टी का चेंज होता है टेम्परेचर के कारण जो इंक्रीज इन लेंथ। तो एक्स के जगह हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी, लेंथ से लेंथ कटा तो टेंशन कितना आ गया, वाई एस अल्फा डेल्टा टी। इतना पार्ट आ गया कि रिंग के अंदर में एक टेंशन डेवलप रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। इसका डायग्राम यहाँ पे देखें तो ऐसा डायग्राम होगा, ये रिंग है, रिंग का आधा पार्ट बना है सिर्फ, ये हो गया रिंग। रिंग के अंदर में एक टेंशन डेवलप है, ये जो हम लोग निकाले हैं अभी, तो यहां पे टेंशन डेवलप है टी, ये टी, और ये लकड़ी का टुकड़ा था, इतना दूर लकड़ी का टुकड़ा था। जैसे ही दबाया तो ये वाला उसको ऐसा धक्का देगा, ये वाला इधर धक्का देगा, यानी कि ये लकड़ी का ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा पर ऐसा एक फोर्स लगेगा। यही हमको चाहिए। क्वेश्चन में देखिए क्या है, फोर्स दैट वन पार्ट ऑफ द व्हील्स अप्लाई टू द अदर पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट दोनों बंधा हुआ है, तो ये जैसे ये वाला धक्का दिया, ये वाला नीचे की तरफ धक्का दिया, तो ये वाला ऊपर की तरफ देगा, तो ये वाला पार्ट इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ऐसे, और ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इस पे ऐसे धक्का लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है ना, जैसे इस बोर्ड को हम धक्का लगाए अपने हाथ से, तो बोर्ड हमको भी लगाएगा। तो ये वाला पार्ट इस पे धक्का लगाया, तो ये वाला भी इस पे कितना लगा, एफ। तो हम इधर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट को देख रहे हैं, तो ऊपर वाला पार्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, एफ, और नीचे की तरफ ये लग रहा है, तो एफ बराबर कितना हो गया, दोनों के बराबर, एफ बराबर 2t, यानी एफ हमको चाहिए था, यही फोर्स चाहिए था, तो एफ बराबर 2t कहेंगे। तो डबल कर दीजिए, 2y(s) अल्फा डेल्टा टी, ये आंसर कौन सा हो गया, देखिए 2 का टर्म है लगा हुआ, 2sy अल्फा टी, आंसर हो गया डी। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 74 का क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि नीट में इसको पूछे, देखिए करके।
टेम्परेचर कह रहा है कि वायर का दुगना कर दिया जाए तो यंग्स मॉडुलस पे क्या फर्क पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला फोर्स बटा एरिया यानी स्ट्रेस बटा स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, एल ऊपर चला गया। अब टेम्परेचर को बढ़ाने से चेंज इन लेंथ बढ़ेगा कि नहीं। डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ का अल्फा एल डेल्टा टी। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा ना, यानी कि ये चीज बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। यानी कि हमारा आंसर हो गया डी, डिक्रीज। और ये एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हो सकता है इसको पूछे, इसको मार्क लगा लीजिए नीट वाले इंपॉर्टेंट का। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला 32, इसको बस थ्योरी जैसा है, इसको देख लीजिएगा। स्प्रिंग को खींचा जाए तो कौन कौन सा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो एक तो खींचेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल तो हो ही गया। अब एक शियर भी होता है, तो शियर को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि शियर्स क्या होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसको आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल और शियर, ये दोनों टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 74 का 33 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ये क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वीवीआई का मार्क लगाइए इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या तो जेई में पूछेगा या नीट में पूछेगा। इसको देखिए करके डायग्राम बनाइए जो बोलता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, रिजिड बार ऑफ मास m, इसका मास m है, सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर ईच ऑफ लेंथ l। हम बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन में जब किसी बार को या रॉड को वायर से लटकाया जाए, ये वायर का लेंथ सेम रहेगा और वायर में जो एक्सटेंशन होगा, थोड़ा थोड़ा जो एक्सटेंशन होगा सब में सेम होगा, नहीं सेम होगा तो ये वायर तिरछा हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा। तो इंक्लाइन वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो ये हॉरिजॉन्टल रहने के लिए तीनों में एक्सटेंशन इलोंगेशन सेम होना चाहिए और लेंथ भी सेम होना चाहिए। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि स्ट्रेन सेम हो जाएगा, ऐसे केस में स्ट्रेन सेम होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबका लेंथ सेम है, सबका लेंथ सेम है। कह रहा है कि 2 जेट ईच एंड आर ऑफ कॉपर, यानी कि एंड पे जो है कॉपर है, ये दोनों एंड वाला कॉपर है और बीच वाला आयरन है। रेशियो ऑफ देयर डायमीटर, यानी कि कॉपर आयरन का, ये दोनों तो सेम वायर है, ये दोनों का रेशियो नहीं, इन दोनों का रेशियो, इसका डायमीटर D1 मान लीजिए, इसका डायमीटर D2 मान लीजिए, तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, अपने को डायमीटर का रेशियो चाहिए। इफ ईच टू हैव द सेम टेंशन, यानी कि सब में फोर्स सेम है, सब में फोर्स क्या बोला कि सेम है क्वेश्चन। अब कह रहा है कि डायमीटर का रेशियो, तो बनाने का तरीका हम लोग पढ़े हैं, फोर्स बराबर kx, ऐसे ही नहीं बनाते, यंग्स मॉडुलस का जो क्वेश्चन होता है इसको ऐसे ही बनाते हैं। k का y एरिया इंटू x, एरिया को d² हम लोग लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो जो सेम है उसको खत्म, जो जो सेम है जिसको जिसको बोलता है कि सेम है वो सारे चीज को 1 मान लीजिए। तो क्या क्या, एक्सटेंशन सेम ये भी 1, लेंथ सेम ये भी 1, फोर्स सेम ये भी 1, तो बच क्या गया, ये दोनों बच गया, ये दोनों बच गया ना। तो यहां पे बोल सकते हैं y d² बराबर 1, क्योंकि y d², एरिया की जगह d² डायमीटर के फॉर्म में कर दिए, इसके जगह पे 1, तो पहला वायर का लिखना है तो 1 1 लगा दीजिए, y1 d1, दूसरा के लिए y2 d2 का स्क्वायर। ये अब दोनों का रेशियो चाहिए, y1 कहने का मतलब ये वाला है कॉपर का, इसका रेशियो चाहिए हमको, चाहिए इसका यंग्स किसका रेशियो चाहिए था, डायमीटर का रेशियो। तो यहां बोलेंगे d1 बाई d2 का होल स्क्वायर बराबर ये y2 इधर चला जाएगा, क्या है कि इतना बराबर 1 है, इतना बराबर 1 करेंगे तो इतना इक्वल टू, हम लोग सीधा बोलेंगे इतना इक्वल टू 1, क्योंकि यहां से क्या रहा है y d² बराबर 1, तो दोनों के बराबर 1 ही ना, भागा देंगे तो 1 ही आएगा। तो बस यहां से कर लेंगे d1 बाई d2 का होल स्क्वायर, y1 नीचे y2 बटा y1, y2 हो गया कौन सा, आयरन का, और नीचे हो गया ये कॉपर का। अब इसमें रूट कर देंगे, ये स्क्वायर है ना तो रूट हो जाएगा, यानी आयरन बाई कॉपर, बी आंसर। देख लीजिए कैसे कैसे बना है, एकदम सिंपल सा बना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, F बराबर kx से बनाए, आप नहीं चाहते तो ऐसे भी बना सकते इस क्वेश्चन को। स्ट्रेन सेम, तो स्ट्रेन डेल्टा एल बाई होता है, स्ट्रेन का बराबर फॉर्मूला स्ट्रेस बटा ये
स्ट्रेस फोर्स बटा एरिया इंटू ये सेम है तो F1 एरिया के लिए डायमीटर लगा दीजिए, यहाँ पे फोर्स तो सेम है ना, F ही लिखिए, यहाँ डायमीटर के लिए D1 स्क्वायर Y1 सेम है ना स्ट्रेन, तो दूसरा के लिए F और D2 स्क्वायर Y2, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, F तो कैंसिल हो गया, यहाँ से D1 बाई D2 का स्क्वायर बराबर Y2 बटा Y1, यही चीज़ जो यहाँ आया है Y2 बटा Y1 यहाँ भी आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि स्ट्रेन सेम है। इसको करने के बजाय ये सब जगह पे लगता है F बराबर के x, यहाँ से बढ़िए, चाहे तो एक बार फिर से बता दें, फॉर्मूला हमारा ऐसा था, जो सेम है सबको 1 मानिए, इसको 1 और फोर्स को 1, तो बच गया बस y और d स्क्वायर, ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गया, तो इसको 1 लिख लिए। अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम लोग ये चीज़ डिस्कस अपने नोट्स में कर चुके हैं। क्या था कि मास को जब लटकाते हैं वायर के बीच में तो स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा, तो हम लोग पढ़ चुके थे, आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, नीचे में 2 रहेगा, यानी इसका आंसर ए है, ये हम लोग कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पेज का, पेज नंबर 74 का 37 नंबर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जेई के लिए नीट में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या फिर इसका एक पार्ट पूछ सकता है, ये मोर देन का क्वेश्चन है 37 नंबर। एक बार देखिए, इसको हम बताएंगे, एक बार पढ़िए, एनालिसिस कीजिए क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया है सब कर लिए। रॉड ऑफ लेंथ एल, एक लेंथ एल का रॉड है, नेग्लिजिबल मास इसका मास नहीं है। एक एल्युमिनियम और एक स्टील, एक एल्युमिनियम और स्टील 2 वायर है, जिसका एरिया कुछ आपस में दिया हुआ है, एरिया ए का है, एक इसको बोल रहा है ए है स्टील, स्टील का एरिया 1 है, स्टील का एरिया 1 लिए हैं, और उसका एल्युमिनियम का एरिया 2 है लिया हुआ। mm है मिलीमीटर स्क्वायर, तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। यंग्स मॉडुलस देखिए, एल्युमिनियम का 70 है, 70 इंटू 10⁹, तो जरूरत नहीं 10 का, ये 70 है, ये 200 है, ठीक। इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, इसका यंग्स मॉडुलस कम है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अब चारों ऑप्शन के एक बार देखिएगा, तो चारों ऑप्शन में ए बी सी जो 3 ऑप्शन है वो दिया है इक्वल स्ट्रेस के लिए, कि इक्वल स्ट्रेस, ये दोनों में स्ट्रेस बराबर हो, इसके लिए इसको कहाँ होगा, इसके नज़दीक रखना होगा कि इसके नज़दीक रखना होगा। इसका नाम है वायर ए, इसका नाम है वायर बी, तो कह रहा है कि किसके नज़दीक रखना पड़ेगा, ए के कि बी के, जब इक्वल स्ट्रेस हो। और लास्ट जो ऑप्शन है डी, इक्वल स्ट्रेन के लिए। तो पहले हम लोग स्ट्रेस वाला देख लें, फॉर इक्वल स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस का फोर्स बटा एरिया। अब देखिएगा F1 एरिया, ये कल इक्वल स्ट्रेस ना, स्ट्रेस दोनों में इक्वल हो, तो इसमें फोर्स F1 माने, तो इसका एरिया A1 हो गया, ये वाला A1 A2 कर लीजिए, ये Y1 हो गया, ये Y2 कर लीजिए। तो दूसरा के लिए F2 बटा A2 हो गया स्ट्रेस, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 2 है, ये ज़्यादा है, दोनों क्वांटिटी को बराबर होने के लिए ये ज़्यादा है, तो यहाँ भी ज़्यादा करना पड़ेगा, इस चीज़ को ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छे से ध्यान देखिए, ये 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ 2 है, तो ये चीज़ ज़्यादा हो गया ना, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी घट जाएगा, यानी नीचे में ज़्यादा हो रहा है तो ऊपर में भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि 2/2 है, अब यही चीज़ हो जाए 2/3, नीचे में बढ़ गया, ये क्वांटिटी नीचे में बढ़ा है, ऊपर में भी बढ़ाइएगा तब दोनों बराबर होगा, तो ऊपर में बढ़ा के 2 के जगह पे कितना कर लें 3, तो कट के 1, यहाँ भी 1, ऊपर में भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ गया 2, ऊपर में भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि F2 को बड़ा होना चाहिए, F2 को बड़ा होना चाहिए F1 से, इससे ज़्यादा होना चाहिए ये चीज़। F2 ज़्यादा होने के लिए इस मास को कहाँ रखना पड़ेगा, B के नज़दीक, क्योंकि ये मास को जिसके नज़दीक रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इसको इसके नज़दीक रखेंगे तो इसका फोर्स ज़्यादा होगा, तो हमको कहाँ रखना पड़ेगा, इसको ज़्यादा होने के लिए B के नज़दीक रखना पड़ेगा, यानी कि कौन सा हो गया, इसका आंसर बी हो गया। पहले तो कि मास एम शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू बी, यानी इसके पास में टू हैव इक्वल स्ट्रेस। क्लियर। अब इक्वल स्ट्रेन पे काम करते हैं। फॉर इक्वल स्ट्रेन इस पे काम करते हैं। स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला बोल सकते हैं, स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा स्ट्रेस बटा वाई, स्ट्रेस तो हो गया फोर्स बटा एरिया इंटू वाई, तो 1 1 1 लगा दीजिए,
और दूसरे के लिए F2 A2 Y2। A1 कितना है 1 और यंग्स मॉडुलस है इसका 200, इधर A2 2 और यंग्स मॉडुलस है इसका 70। नीचे में तो 200 बना और यहाँ पे 140 बना, इधर कम है ये ज़्यादा है, 200 ज़्यादा है तो इसको भी ज़्यादा होना चाहिए। बैलेंस दोनों बराबर होने के लिए F1 को ज़्यादा होना पड़ेगा। F1 को ज़्यादा होने के लिए इसको किसके नज़दीक, A के नज़दीक, यानी F1 को बड़ा होने के लिए, F1 को बड़ा होने के लिए, F1 इसमें है, इस मास को A के नज़दीक होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन, मास M शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर A टू हैव इक्वल स्ट्रेन, ये सही है। इक्वल स्ट्रेन के लिए इसको इसके नज़दीक होना चाहिए, यानी इसका आंसर हो गया B और D। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 75 का क्वेश्चन नंबर 39 देखिए करके। कह रहा है कि दो है सेम डायमीटर का कॉपर और स्टील वायर, दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट किए हैं और एक डिफॉर्मिंग फोर्स F को यानी कि एक फोर्स को लगा रहे हैं। टोटल इलोंगेशन दिया हुआ यानी x1 प्लस x2, इसके अंदर इलोंगेशन x1, इसके अंदर x2, ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k1 मान लेते हैं और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2, तो ये टोटल इलोंगेशन यानी दोनों जोड़ के है। तो कह रहा है कि इसके बाद कि दोनों में सेम स्ट्रेस होगा, डिफरेंट स्ट्रेस, यानी चेक करना है कि इन दोनों में स्ट्रेस कैसा रहेगा, सेम रहेगा कि अलग रहेगा, या स्ट्रेन सेम रहेगा कि अलग। तो स्ट्रेस फोर्स तो सेम रहेगा ना, फोर्स तो दोनों में ही सेम रहेगा, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रेस को यदि चेक करें तो फोर्स बटा एरिया होता है, ये तो सेम है और एरिया दोनों के लिए सेम है, लिखा है ना यहाँ पे सेम डायमीटर, दोनों का डायमीटर सेम है, एरिया सेम है, दोनों का एरिया भी सेम है, ये भी सेम। तो हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रेस सेम होगा। अब इसमें कोई सोचना नहीं, स्ट्रेस सेम होगा यानी ए ऑप्शन तो हो गया। अब स्ट्रेन चेक करना है। स्ट्रेन अब चाहे तो बहुत तरीके से चेक कर सकते हैं। स्ट्रेन कहने का मतलब इसमें जो इलोंगेशन है वो, तो हम लोग वैसे भी पढ़े हैं, स्ट्रेन नहीं भी चेक करें तभी हम लोग स्प्रिंग में पढ़े हैं कि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होगा, क्योंकि कॉपर और स्टील है ना, K1 का Y यंग्स मॉडुलस अलग होगा तो K अलग हो जाएगा। तो ये दोनों का x1 x2 अलग होगा ना, K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है तो ये अलग फैलेगा, ये अलग फैलेगा। वो अलग बात है कि दोनों जोड़ेंगे तो 1 होना चाहिए, लेकिन ये अलग फैलेगा और ये अलग फैलेगा, तो दोनों में स्ट्रेन तो अलग ही होगा। ये स्प्रिंग में भी पढ़े हैं, यहाँ भी अब दूसरे तरीका से चेक कर सकते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस। ये तो सेम है, देखिए स्ट्रेस तो सेम है, पर ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, तो y सेम नहीं है तो स्ट्रेन भी, ये भी चीज सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा, यानी कि इसका डी आंसर हो गया। ए और डी दो आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, इसको खुद से कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग अदर मेडिकल में किए थे और ईमानदारी से कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर मेडिकल में क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन को खुद से एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 10, यह जेई मेन 2020 सितंबर। देखिए एक बार ट्राई करके। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक मास एम को एक वायर से लटकाया गया है जिसका लेंथ एरिया यंग्स मॉडुलस ये दिया है। तो ये तो स्प्रिंग बन जाता है, हम लोग को पता है कि ये सिमिलर है वैसा ही जैसे स्प्रिंग होता है, मास एम और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट तो लिखना हमको आता ही है वाई ए बटा एल, ये स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर, स्प्रिंग वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे SHM तो उसमें आपको दिखेगा कि टाइम पीरियड 2 पाई m बाई के होता है, तो यहाँ भी टाइम पीरियड वही होगा, सेम यही चीज, बस k की जगह इतना ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो टाइम पीरियड 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ से सॉल्व करें फ्रीक्वेंसी बराबर उल्टा कर देंगे तो 1 बाई 2 पाई रूट अंडर k बाई m, और k का फॉर्मूला यदि चेंज k का कर ले, यदि k बराबर ये तो वाई ए बटा नीचे में क्या आ जाएगा l आ जाएगा, तो k खत्म हो जाएगा, ये फॉर्मूला का वाई ए बटा एम एल 1 बाई 2 पाई। कौन सा आंसर हो गया, इसका आंसर ए हो गया। तो देखिए ये जेई मेन 2020 में था, सिंपल क्वेश्चन था, नीट में भी ऐसा पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं पेज नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 21, ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है, एक बार देखिए। देखिए इसमें रेडियस इसका दिया हुआ है वायर का और यहाँ पे मास को लटका दिया है। कह रहा है कि
टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस वही है, टेंसाइल हो या कॉम्प्रेसिव हो, स्ट्रेस जो हम बनाते हैं वही स्ट्रेस है, अलग से कुछ नहीं करना है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बटा एरिया। फोर्स तो mg लगेगा ना, ये मास है तो 4 इंटू जी हो गया mg, और एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ये मिलीमीटर में तो चेंज नहीं करना है, 2 का स्क्वायर बोलिए सिर्फ। तो यहाँ पे mm का ध्यान इसलिए नहीं रखें क्योंकि mm करेंगे तो 10 टू द पावर सिर्फ चेंज करेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में देखिएगा तो 4.8 मतलब 48, दूसरा है 52, 62 और 31, सब अलग अलग है, सारा ऑप्शन तो अलग अलग है, न्यूमेरिकल वैल्यू सबका अलग है, तो 10 टू द पावर का ध्यान नहीं रखना है। तो जो आएगा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेंगे सिंपली। 4g का वैल्यू, ये 4 तो कट गया ना, ये 4 से ये 4 कट गया, g का वैल्यू कितना लेना है इसमें लिखा हुआ है 3.1 पाई से पाई कट गया, ये आंसर आ गया 3.1, यानी 3.1 वाला ही आंसर होगा। तो 31 वाला जो आंसर है एक ही है, ऑप्शन डी। तो ये सब सीखिए कि कैसे कैलकुलेशन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। जितना फास्ट आप सीखेंगे एग्जाम में आपका स्पीड बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 44, ये भी जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है। देखिए कर रहा है कि एक कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया जा रहा है, एक रॉड के दोनों एंड पे लगाया जा रहा है फोर्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ये है, इसको दोनों तरफ से एक फोर्स लगाया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको उसी समय हिट भी किया जा रहा है, हिट करने से फैलना चाहेगा तो ये हिट करते इसको अब फोर्स नहीं लगाता तो यहाँ पहुँच जाता, इसको इतना बोले इतना दूर, तो ये होता था डेल्टा एल और उसका फार्मूला होता था एल अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन लेंथ का फार्मूला होता था यही। लेकिन कह रहा है कि दोनों तरफ से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे दोनों पे फोर्स हम लगाए जा रहे हैं इसको इस तरह से कि डेल्टा एल द नेट चेंज इन लेंथ 0 है। कहने का मतलब इसको कंप्रेस करके इतना दूर कर दिए हैं, यही चीज। इस पे फोर्स जो लगा रहे थे, जैसे इतना दूर फैलता, फोर्स लगा के वापस कर देते इतना दूर, तो ये इतना ही दूर का इतना ही दूर है, फोर्स हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा तो बढ़ना चाह रहा था लेकिन फोर्स लगा के इतना ही कर दिए, इतना का इतना ही है, तो चेंज इन लेंथ तो यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो अब कह रहा है कि फाइनल फोर्स क्या होगा, तो बस ये वाला कंडीशन है। फोर्स का फॉर्मूला के हो गया वाई ए बटा एल, और एक्स तो हो गया इलोंगेशन डेल्टा एल, और डेल्टा एल के जगह पे कितना एल अल्फा, एल कट गया, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, इतना फोर्स इसके अंदर में फोर्स डेवलप रहेगा। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 19, ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लेंगे, जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक कह रहा है कि वायर इलोंगेट एल मिलीमीटर इलोंगेट करता है, लोड डब्ल्यू इज हैंग्ड फ्रॉम इट। एक वायर से एक लोड को लगा दिया, डब्ल्यू बोल रहा है उसका वेट है, एमजी बोलिए, वेट को एमजी बोलते हैं। तो इसमें इलोंगेशन क्या है, एल है। क्वेश्चन बोलता है कि इस केस में इलोंगेशन एल है, इसलिए इलोंगेशन हुआ क्योंकि वेट है तो नीचे की तरफ खिंच गया, ठीक है। अलग केस क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ द वायर गोज ओवर पुली के ऊपर चला जाए और दोनों साइड से 2 वेट ईच हंग एट द 2 एंड, दोनों एंड पे सेम वेट यानी एमजी सेम लगा दिया जाए, तो अब कह रहा है कि इस वायर में इलोंगेशन कितना होगा। ये बताइए कि इसके अंदर फोर्स यदि निकालना है, फोर्स थी तो बैलेंस है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बैलेंस इक्विलिब्रियम, ऊपर बराबर नीचे यानी एफ बराबर एमजी। यहाँ पे अंदर का फोर्स क्या है, एफ बराबर एमजी। यहाँ पे आइए, यहाँ पे फोर्स इस रस्सी में, इधर वाले रस्सी में हम लोग स्ट्रिंग में पता करते हैं फोर्स, तो ये भी ना तो ऊपर जा रहा ना ही नीचे, दोनों बैलेंस है, तो ये बैलेंस है तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा, तो ये दोनों फोर्स बराबर होगा, एफ बराबर एमजी। हम बोलेंगे ये दोनों फोर्स सेम है, सेम फोर्स, देखिए एफ बराबर रस्सी के अंदर इस रस्सी है चाहे ये रस्सी है, दोनों में फोर्स तो सेम है, फोर्स सेम तो स्ट्रेस सेम। जब स्ट्रेस या सेम होगा या फिर टेंशन या फोर्स सेम होगा तो इलोंगेशन भी सेम ना होगा। इस रस्सी में जितना, देखिए किसी भी वायर में इलोंगेशन तब ना होगा जब खींचेंगे, खींचने वाला फोर्स तो सबका सेम है, ये दोनों में फोर्स सेम है, स्ट्रेस सेम है, तो क्या बोलेंगे, इलोंगेशन सेम होगा।
सेम कहने का मतलब कितना होगा, इसके अंदर भी उतना ही इलोंगेशन होगा जितना ये है, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूमेरिकल करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होगा। तो अपने नोट्स में पेज नंबर 3 पे पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ा चुके थे, फिर से एक बार आपको रिपीट करा देते हैं, रिकॉल करा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखेंगे और उसका फार्मूला था, स्प्रिंग वाला जो फार्मूला था वही हम लोग को वायर या रॉड का फार्मूला लगेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई 2k या हाफ एफ एक्स। इसमें से कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल होगा वो क्वेश्चन के अनुसार होगा। जैसे सपोज कीजिए कि इलोंगेशन दिया हुआ है x, तो या तो ये फार्मूला या तो ये फार्मूला लगेगा। यदि फोर्स भी दे दिया तो ये फार्मूला लगेगा। यदि इलोंगेशन x नहीं दिया है तो ये फार्मूला लगेगा। फोर्स देना चाहिए इसमें तो ये फार्मूला लगेगा। आपको इसमें वर्क डन के बारे में कभी कभी पूछता है कि किसी वायर को खींचने में कितना काम करना पड़ा, तो वर्क डन वही होता है जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी ये सब जो है वर्क डन है। और हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो एक क्वेश्चन जो आपको पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा हाफ, और स्ट्रेन को स्ट्रेस में चेंज कर दें तो हो जाता है स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा, यंग्स मॉडुलस। तो ये इतना ही फार्मूला है, इसी पे सारा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पेज नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 8, यह है नीट 2019 का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको लटकाया गया है, जिसका लेंथ l है। इतना दूर लेंथ को l मान लेते हैं, इतना दूर लेंथ l है। अब कह रहा है कि वायर बिकम l प्लस l, यानी ये l और इतना एक्सटेंशन हो गया, इतना दूरी जो है ये दूरी l हो गया, तब ना l प्लस l अब वायर हो गया। तो ये हो गया इलोंगेशन बोलिए या एक्सटेंशन बोलिए, इतना दूर हो गया है। तो अब चाहिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द एक्सटेंडेड वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी इसको यू लिखते हैं। कौन सा फार्मूला लगाया जाए, 2-3 फार्मूला था। तो इसमें इलोंगेशन दिया है तो एल है, एक्स के जगह पे इस्तेमाल होगा। और फोर्स तो पता ही है ना वायर के अंदर, तो mg ना होता है, ये फोर्स तो mg हो गया अंदर में। तो फोर्स जिसमें पता हो तो एफ वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो हाफ फोर्स के जगह तो mg हो गया, और इलोंगेशन दिया हुआ है तो हाफ mgl पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यानी इसका आंसर हो गया सी। अब एल कौन सा होना चाहिए, स्मॉल एल। ये तो कैपिटल एल तो ओरिजिनल लेंथ था ना, ये वाला नहीं होगा, ये एक्सटेंशन, ये एल होगा, छोटा वाला एल, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 36, ये केरला का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो होता है केरला कर्नाटका को ज़्यादातर नीट में रिपीट कर देता है। तो केरला कर्नाटका का पहले भी आपको बोले हैं, बायो केमिस्ट्री, ये सब भी आपको टाइम मिले तो देख लीजिएगा। अभी फिजिक्स में हम लोग कर लेते हैं काम। तो पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 36 से एक बार देखिए क्या है। कह रहा है 2 स्प्रिंग है पी क्यू, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरह से रिलेटेड है, के क्यू इक्वल टू के पी बाई 2। अब कह रहा है कि दोनों को अप्लाइंग द फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, फोर्स सेम है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर्स सेम है, फोर्स इक्वल है। अब एनर्जी स्टोर एक में इतना है तो दूसरे में कितना होगा। तो क्यू में एनर्जी स्टोर का फार्मूला यदि लिखना हो तो कौन सा फार्मूला लगाएं। तो फोर्स तो सेम है, तो फोर्स का फार्मूला यदि सेम लगाना है, उसके साथ साथ एक्सटेंशन दिया हो रहता तो हाफ एफ एक्स लगाते। एक्सटेंशन नहीं दिया तो एक फार्मूला था एफ स्क्वायर बाई 2k, क्योंकि ये फोर्स सेम दिया हुआ है सब में, के के बारे में अलग अलग बात बोल रहा है, तो फोर्स तो सेम ही है दोनों के लिए। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके लिए बोला गया है ये तो सेम है तो इसको 1 मान लेंगे, जो सेम है 1। ये भी तो खत्म हो गया जो कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ई बराबर, क्यू के लिए लिख रहे हैं, क्यू के लिए यहाँ लिखेंगे, क्यू के लिए इसी पोटेंशियल एनर्जी को ई लिख रहे हैं 1/k, और के क्यू हो गया। और ई डैश पी के लिए ई डैश चाहिए कितना है, तो 1/k पी। अभी दोनों को रेशियो कर लें तो ई बाई ई डैश होगा, यहाँ पे के पी ऊपर चला जाएगा बाई के क्यू, के पी बटा के क्यू करें यहाँ से, के पी बटा के क्यू तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ई डैश चाहिए हमको, ई डैश इधर गया, 2 नीचे आया, ई बाई 2 आंसर, यानी इसका आंसर हो गया ई। केरला में 5 ऑप्शन होता है इसलिए इसका आंसर हो गया ई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 37। इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लेंगे जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखिए खुद से ट्राई किया, पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक कर एक बार ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोलता है कि दो वायर है सेम मटेरियल, यंग्स मॉडुलस सेम हो गया। सेम मटेरियल बोलते ही वाई सेम हो जाएगा, सेम लेंथ है, एल भी सेम है, डायमीटर का रेशियो अलग है यानी कि एरिया दोनों का अलग अलग है, स्ट्रेचेज बाय सेम फोर्स, फोर्स भी सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा रेशियो में। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। अब देखिए स्ट्रेस का यदि यंग्स मॉडुलस सेम है, या स्ट्रेस का फॉर्मूला भी एक बार डाल दें। देखिए ये चीज़ तो सबके लिए सेम होगा, यंग्स मॉडुलस सेम मटेरियल है तो इतना दूर को नहीं लिखेंगे। स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया फोर्स बटा एरिया, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, ये तो स्क्वायर है ना स्ट्रेस का, फोर्स बटा एरिया का स्क्वायर। अब क्या है कि फोर्स भी सेम है, फोर्स क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फोर्स भी सेम है, सेम फोर्स, इसको 1 मान लेंगे। एरिया तो डी स्क्वायर होता है, तो हो गया 1 बाई डी का स्क्वायर है फिर स्क्वायर, तो डी के पावर 4 डायमीटर के फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है डायमीटर के फॉर्म में। अभी चाहिए इसका रेशियो, इसको मान लीजिए कुछ E1 तो E2 होगा, E1 कितना हो जाएगा, D1 हो जाएगा, यहाँ E2 करेंगे तो 1 बाई D2 के पावर 4। अभी रेशियो चाहिए E1 बाई E2 यदि निकालें, उल्टा कर देंगे D2 बाई D1 का पावर 4। अभी अपने को चाहिए दिया क्या है डायमीटर का रेशियो, हमको दिया हुआ ये D1 बाई D2, ये है 1/2, तो D2 बाई D1 2 बन जाएगा, यहाँ 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 16:1 बोलिए, 16:1, नीचे में तो 1 ही ना है। तो देखिए कैसे कैसे इसको सॉल्व किए, इसका आंसर हो गया ई, लास्ट वाला ई। देखिए कैसे सॉल्व हुआ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा था, उसका फॉर्मूला था स्ट्रेस को लिखेंगे फोर्स बटा एरिया, फोर्स को 1 मान लेंगे क्योंकि सेम है, यंग्स मॉडुलस को भी यंग, ये 1 मान लिए, 2 तो है ही कांस्टेंट, तो खत्म कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करते चले जाए, तो ये दोनों रिलेट हो गया। अब वैसा ही दूसरे के लिए भी दोनों को डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 49, इसको भी इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए। देखिए क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन वही हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इफ वायर इज लोडेड बाय mg, यानी mg दिया है, फोर्स दे दिया है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फोर्स दे दिया है, तो फोर्स दे दिया तो क्या क्या फॉर्मूला लगेगा आपको पता है। और इंक्रीज इन लेंथ l है, यानी कि x भी दिया हुआ एक्सटेंशन, यानी हाफ fx लगा दीजिए, हाफ f के जगह mg और x हो गया वो l, यानी यही हो गया सी आंसर इसका हो गया 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 51, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए नीट वाले। जितना इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे ना, ये क्वेश्चन हार्डली कितना होगा 25-30 होगा, इसको बस खाली आप देख के रिवाइज करके जाइएगा, सारा क्वेश्चन मत, 25-30 जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क लगेगा उस सबको आप रिवाइज करके जाना है। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोलता है। एक वायर है जिसका लेंथ रेडियस अब दे दिया है, एक्सटेंशन भी दिया है, अलग भी दे दिया है दूसरा रेडियस एक्सटेंशन, रेशियो ऑफ स्टोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूला था हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो अभी हम लोग चेंज करते थे स्ट्रेन को, तो यह स्ट्रेस का स्क्वायर बटा गामा बनता था। तो स्ट्रेस करेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगा इसमें, क्योंकि फोर्स के बारे में तो नहीं दिया है कि फोर्स सेम है या कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो स्ट्रेस को हटा के हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, स्ट्रेस बराबर गामा इंटू स्ट्रेन, ऐसी तो लिख ही सकते हैं। तो स्ट्रेस को यदि चेंज करें तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ गामा इंटू स्ट्रेन करें तो गामा इंटू स्ट्रेन 2 बार हो गया, स्ट्रेन का स्क्वायर। और भी मेथड से बताएंगे, पहले इस मेथड से देख लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसी का रेशियो चाहिए था ना, रेशियो चाहिए, तो इसको E1 बोल लीजिए, इतना को E बोल लीजिए, तो ये E जा रहा है लिखा हुआ, ये तो सेम है, सेम है, सेम मटेरियल लिखा है ना क्वेश्चन में, सेम मटेरियल है तो ये तो सेम है, तो ये 1 हो गया। हाफ तो है ही, छोड़ देते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन रहने दीजिए, चेंज इन लेंथ हो गया L बाई ओरिजिनल लेंथ, इसी का ना स्क्वायर करना है। तो E बराबर E1 लिखें यदि एनर्जी, तो L बाई L इसका स्क्वायर, ठीक है शुरू वाले केस में। दूसरा वाले केस में लेंथ, ये जो एक्सटेंशन कितना हो चुका है दूसरा वाले केस में 2L, और ये लेंथ कितना है, ये भी 2L है, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, L बाई L के दोनों तो सेम ही हो गया ना, दोनों तो सेम ही लग रहा है। रेशियो करेंगे
यदि रेशियो करेंगे तो दोनों तो कट गया, 1 होगा, 1:1 बोलिए, 1/1, यानी इसका आंसर हो गया डी। तो एक तो तरीका ये था स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन किए, तो हम स्ट्रेस को चेंज किया स्ट्रेन में, हम लोग स्ट्रेन को इसमें नहीं चेंज कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या था स्ट्रेस स्क्वायर बटा गामा, लेकिन इसी को इसमें चेंज कर दी इसलिए क्योंकि इसमें फोर्स के बारे में लिखता, इसी क्वेश्चन में लिखता कि फोर्स भी सेम है तो स्ट्रेस का स्क्वायर बटा गामा करते, लेकिन अभी हम स्ट्रेन के फॉर्म में कर दिए। यहाँ पे देखिए स्ट्रेस से यही ना फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पे डालेंगे कुछ कुछ सॉल्व करते जाएंगे। अब दूसरा तरीका देखिए, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका इसी को सॉल्व करने का, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ kx²। सिंपल, अब कुछ नहीं, ये सब फॉर्म में नहीं जाएंगे, अलग फॉर्म से सॉल्व करेंगे। ½ k YA बटा L इंटू एक्सटेंशन है YA बटा L एक्सटेंशन है, उसका स्क्वायर कर लीजिए, एक्सटेंशन के लिए L²। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यदि करें, इसको E1 लिख लेते हैं शुरू वाला, तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे बटा 1 बटा वॉल्यूम, कोई भी वायर हो, ऐसा वायर हो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A हो और लेंथ L हो, तो इसके लिए क्या बोलेंगे A इंटू L। तो A से तो A कट गया, Y तो सेम ही है, तो यहाँ पे L का डबल हो गया L का स्क्वायर, तो यहाँ पे बना L² बटा L²। तो E1 आ गया, ये E1 आ गया आपका L/L का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी तो E1 आया था ना यही, और E2 के लिए करेंगे तो एक्सटेंशन हो गया 2L और ये भी 2L है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम है ना ये चीज, पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे लेके गए। ये देखिए वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, कोई वायर का एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 18। यह है जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन, देखिए करके। कह रहा है कि 2 स्टील वायर है, सेम लेंथ का है, सस्पेंडेड फ्रॉम सेलिंग अंडर सेम लोड, फोर्स सेम हो गया, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, तो रेशियो ऑफ डायमीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें लोड सेम है यानी स्ट्रेस वाला फॉर्मूला जाएगा, लोड मतलब फोर्स सेम है, तो इसका फॉर्मूला हो गया ½ स्ट्रेस का स्क्वायर बटा ये। अब कह रहा है कि 2 स्टील वायर, दोनों स्टील वायर ही है, दोनों स्टील वायर यानी वाई भी सेम है, ये तो सेम है, तो इसको ऐसा कर दीजिए 1 कर लीजिए इसको। स्ट्रेस होता है फोर्स बटा एरिया, इसी का ना स्क्वायर, तो फोर्स तो सेम ही है ना लोड, तो बच गया क्या 1 बटा A² सिर्फ। इसको E1 बोल लीजिए, E1 बोलेंगे। एरिया को किसके, एरिया के फॉर्म में चाहिए डायमीटर के फॉर्म में, जितना भी क्वेश्चन होता है एरिया के फॉर्म में नहीं पूछा है, जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए सारा डायमीटर का रेशियो के बारे में कुछ बात करता है। तो डायमीटर के लिए D² कर लेंगे, डायमीटर होता है D² ना, एरिया का यदि πr² करे तो D² हो जाएगा एरिया और उसका स्क्वायर यानी वो D⁴। तो E1 बोले 1/D1⁴ और E2 हो गया, इसी को E बोल रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, 1/D2⁴। रेशियो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा D2 और ये D1 नीचे के पावर 4। अभी क्या कर रहा है इसमें कि एनर्जी का जो रेशियो है वो है 1:4, ये चीज है 1:4, तो कितना हो जाएगा, 4 को पावर हटाएं तो यहाँ हो जाएगा D2 बटा D1 बराबर पावर 4 करें 1/4 का पावर 4 ऐसे। तो इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर यदि करें तो यही चीज हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, अब पावर 1/4 है बटा 4 कर देंगे, ये चीज इसके ऊपर भी आ जाएगा ना, पावर 1 तो खत्म ही हो जाएगा, 1 के पावर 4 आ जाएगा, जैसे ये आ जाएगा 4 के पावर 1/4, और 4 को तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये चीज हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 यानी 1/2 के पावर ½ ये तो √2 बन गया ना, 1/√2 बना इसका D2 बटा D1, तो उल्टा कर दीजिए, तो D1/D2 इसको उल्टा कर रहे हैं तो इसको भी कर देंगे √2/1। देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है, इसका आंसर हो गया D। देखिए कैसे किए इसको, 1/4 के पावर 1/4 हो गया ये चीज। अब 4 को कितना लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ये 1/4 है, ये खत्म हुआ तो 2 बना यानी कि 2 के पावर 1/2, इसको तो √2 ही ना बोलते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 37, उसका क्वेश्चन नंबर 24, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, नीट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए, ये पूछने का चांस है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वायर है, अपर एंड फिक्स किया है, स्ट्रेचेज बाय लेंथ L बाय अप्लाइंग ए फोर्स, यानी एक वायर को लगा के उसको खींचा जा रहा है एक फोर्स से,
वर्क डन, वर्क डन किसको बोलते हैं? एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या दिया, कौन सा फार्मूला जाएगा? तो इसमें अप्लाइंग फोर्स एफ दे दिया है, तो एफ वाला फार्मूला जाएगा। दो फार्मूला था, एफ स्क्वायर बाई 2k और हाफ एफ एक्स, और एक्सटेंशन भी दे दिया है एल, तो कौन सा फार्मूला जाएगा? हाफ एफ एक्स। तो हाफ इंटू एफ इंटू एक्स की जगह एल है, तो कौन सा आंसर हो गया? इसका आंसर डी हो गया, हाफ एफ एल। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इसी पेज का, पेज नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी जेईई मेन का ही है। देखिए सीधा सीधा फार्मूला पूछा है, स्ट्रेस दिया, यंग्स मॉडुलस दे दिया, तो कर एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्ट्रेस का स्क्वायर बटा 2 इंटू गामा होता है, तो एस स्क्वायर बाई 2y। सिंपल है, इसका ए आंसर हो गया।